वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल कंबाइंड स्टडी पॉइंट। मैं रवि जामला स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, इग्नू के लिए हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर रखी है ना। तो अभी तक हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इन 3 सब्जेक्टों की जो है क्लासेस शुरू कर दी है ना भाई। तो अभी तक मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लगभग 5 क्लास जो है मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, ओके। इसके अलावा हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज क्लास होगी, ठीक है। आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ही डिस्कस किया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। इसके अलावा हमने वहाँ पर कोई भी टॉपिक कवर नहीं किया, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 आज हम कवर करेंगे, ठीक है। जितना हो सकता है मैं उतना कवर करने की कोशिश करना, ओके। तो आप लोगों ने पूरा सपोर्ट रखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। तो आज हमने क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 1 है हमारी, जिसका नाम है कंपनी इंट्रोडक्शन। यूनिट नंबर 1 जिसमें नाम क्या है, कंपनी इंट्रोडक्शन। क्लियर है भाई। हमने आज क्या पढ़ना है, कंपनी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि हम ये देखेंगे कंपनी क्या होती है, व्हाई वी नीड टू कंपनी, हमें कंपनी की ज़रूरत क्यों है ना। और कंपनी का क्या एंटिटी है, ठीक है, किस तरह से उसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है, या हर एक व्यक्ति कंपनी क्यों नहीं खोल सकता, है ना। अब कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा और वो बोलेगा कि मैं कंपनी खोल रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी ना कंपनी खुलती है। तो कंपनी खोलने का एक क्या होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है ना, कि कंपनी किस तरह से रजिस्टर्ड होएगी, है ना। उसके बाद जो लीगल फॉर्मेलिटी है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, वो सारी फॉर्मेलिटी हमें कंप्लीट करनी पड़ती है ना। इसलिए कंपनी को हम बोलते हैं कि एक लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है, एक लीगल एंटिटी, वेदर इट विल बी प्राइवेट एंड पब्लिक, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो पब्लिक हो, दोनों ही केसेस में, चाहे वो निजी कंपनी है या सार्वजनिक कंपनी है, दोनों में ही उसको क्या करना है, एक प्रॉपर विधि को पूरा करना है, प्रोसीजर होता है पूरा कंप्लीट, तभी एक कंपनी अस्तित्व में आती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें थी कंपनी के बारे में। तो अगर मैं आपको एक लाइन के अंदर बताना चाहूँ कि कंपनी होता क्या है, तो वो देखिए एक बार। कंपनी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो कंपनी क्या होता है, तो आप लिखेंगे मेरे साथ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ विद ए कॉमन सील। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही आपकी है, क्रिएटेड बाय लॉ विद ए कॉमन सील ऑन द परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, ये हमारी डेफिनेशन है कंपनी की, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद ए कॉमन सील ऑन द परपेचुअल सक्सेशन। कहता है कंपनी एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल इसको क्यों बोला गया, आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ पर है कि इसकी कोई अलग से एंटिटी नहीं है, दैट मीन्स इसका जो भी एंटिटी है ना, वो सारी किसके अकॉर्डिंग है, एक एक्ट के अकॉर्डिंग है। आर्टिफिशियल इसलिए बोला भी, हमें इस बॉडी को नाम दे रहे हैं कि ये कंपनी है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो कैसे होती है, अंडर द एक्ट कंपनीज एक्ट। जो हमारा कंपनी का एक्ट है, कंपनी का एक्ट है बच्चे, वो कौन सा है, 2013 कंपनी एक्ट 2013, उसके हिसाब से कंपनी के अंदर सारी एक्टिविटी होती है। तो इसलिए कंपनी को क्या बोलते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन। उसके बाद क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट करी गई है, यानी इसको हम जो है लीगल एंटिटी मानते हैं और प्रॉपर जो है एक्ट के हिसाब से क्रिएट होती है। हम अलग अलग सेक्शन पढ़ते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होएगा, ठीक है, कैसे उसका एमओई, एओई, जैसे कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो वो सारी बातें हम पढ़ते हैं। तो इसलिए बोला कंपनी क्या है, एक क्रिएटेड बाय लॉ बॉडी है, दैट मीन्स वो एक कानून के द्वारा बनी है। उसके बाद विद ए कॉमन सील, देखो भाई कॉमन सील का क्या मतलब है, सील का क्या मतलब है, यहाँ एक संकेत से मतलब है,
जो उसको क्या देता है, पहचान देता है कि वो इस कंपनी का नाम है। ठीक है, कंपनी की जो सील होती है वो उसके हर एक डॉक्यूमेंट पे लगती है, वेदर XYZ कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर वो लगाई जाती है ना। तो हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर यही बात आती है कि एंटिटी वो कैसी है ना, कैसी वो एंटिटी है उसके हिसाब से हम जो है वो काम करते हैं, है ना। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होती है कि ना जो भी उसकी एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहती है, वेदर नो अफेक्ट ऑफ मेंबर। कहता है जो कंपनी एक्टिविटी है उसमें कंटिन्यू रहेगी, उसमें किसी भी मेंबर का, किसी भी व्यक्ति का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये क्या है, परपेचुअल सक्सेशन के प्रिंसिपल पर काम करती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। आगे कंपनी की डेफिनेशन अभी तक मैंने डिस्कस करी आप लोगों के साथ। अब हम थोड़ा सा नेचर देखेंगे कंपनी का। जो मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई है उसी से हम नेचर या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स या आप इसे कहते हैं क्या, नेचर। ठीक है, इसी के हिसाब से हम जो है वो काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 आपका आता है इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो भाई सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है वो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी आपकी जो कंपनी है और जो इससे संबंधित मेंबर है, उन लोगों दोनों का क्या है, एक अपना अलग अलग एंटिटी है। यानी कंपनी अपनी एक्टिविटी के लिए बाउंडेड है और उसके मेंबर अपनी एक्टिविटी के लिए बाउंडेड है। दैट मीन्स कंपनी की अगर लायबिलिटी बनती है तो वो लायबिलिटी जैसा कि हमारे एक्ट में बताया गया होगा उस हिसाब से जो है वो बनेगी। ठीक है, अब अगर लॉस मेंबर की वजह से हुआ है तो लॉस को बाउंड कौन होगा, उस लॉस को बियर कौन करेगा, मेंबर्स बियर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर लॉस कंपनी की एक्टिविटी की वजह से हुआ तो वो लॉस किसके नाम का होगा, कंपनी के नाम का। तो ऐसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, उसके मेंबर्स की एक्टिविटी अलग। ठीक है, तो नंबर 1 फीचर हमने क्या डिस्कस करा, सेपरेट लीगल एंटिटी का। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने अभी डिस्कस करा था कॉमन सील कि कंपनी की क्या होती है, एक मुद्रा होती है। कॉमन सील का मतलब मुद्रा भी कह सकते हैं या आप इसे संकेत भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों ही नाम इसको बोलते हैं। कॉमन सील एक आइडेंटिफिकेशन होता है कंपनी का कि उस कंपनी का क्या नेचर है, प्राइवेट है, पब्लिक है, उसका क्या नाम है, उसका एक तरह से आप कह सकते हो उसका जो है सिग्निफिकेशन है। ठीक है, जो उसको ये बताता है कि उस कंपनी की पर्टिकुलर एक्टिविटी उसकी क्या है। उसके बाद हमारा फीचर इसमें यह भी आता है कि कंपनी में परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। क्या होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी मेंबर के आने या ना आने से, उनकी एंट्री से और उनकी एग्जिट की वजह से कंपनी की एक्टिविटी कोई अफेक्ट नहीं होती, कंपनी की एक्टिविटी अफेक्ट नहीं होती है। तो इसलिए इसको क्या नेचर बोला, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स कंपनी हमारी कंटिन्यू रहेगी, कंपनी कंटिन्यू रहेगी टिल पर्टिकुलर टाइम पीरियड। क्लियर है भाई, जब तक कि कंपनी का पूरा संकेत कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो एग्जिस्टेंस में रहती है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कशन करा उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील और परपेचुअल एग्जिस्टेंस ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 क्या है हमारे पास, लिमिटेड लायबिलिटी। नंबर 4 क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। यानी जो भी आपकी लायबिलिटी बनेगी वो कब तक बनेगी, मेंबर की लिमिटेड होती है। यानी जो भी आपके मेंबर हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं, उनकी जो लायबिलिटी बनेगी वो लिमिटेड होती है टू द शेयर, लिमिटेड टू द शेयर, उनकी शेयर तक लिमिटेड रहेगी। यानी जितने उन्होंने शेयर लगाए हैं उसके हिसाब से उनकी लायबिलिटी बनेगी। इसलिए कंपनी को बोलते हैं कि वो क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पर बेस्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 5
पॉइंट नंबर 5 आपके पास आता है, इसमें आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर यानी आपके जो भी शेयर होल्डर हैं वो जो भी कंपनी है वो ट्रांसफ़र कर सकती है या नहीं कर सकती। हम कंपनी में पढ़ते हैं कि एक प्राइवेट होता है और दूसरा क्या होता है, पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी एक्टिविटी है। यानी जो हमारी प्राइवेट कंपनी है, जो हमारी पब्लिक कंपनी है, दोनों अलग अलग तरह से काम करती है। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, सॉरी पब्लिक कंपनी अपने ट्रांसफ़र नहीं कर सकती शेयर, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से कभी भी शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है यानी हम शेयर को किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, कंपनी के जो मेंबर हैं वो आगे कितना जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब ये थे हमारे थोड़ा सा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है कंपनी का, उसके बारे में डिस्कशन मैंने करा आपसे। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कशन हम थोड़ा सा ही करेंगे आज टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में एक चार्ट बनवा देता हूँ, उसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपके दो पार्ट में कैटेगराइज है। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, अनलिमिटेड कंपनी। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अनलिमिटेड कंपनी, और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड कंपनी। जो लिमिटेड कंपनी है दो तरह से उसको आगे क्लासिफाई करेंगे, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी, दो तरह से क्लासिफिकेशन हम इसका करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है लिमिटेड बाय शेयर और एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। अब पहले अनलिमिटेड कंपनी को उठाते हैं, इसमें क्या क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी लायबिलिटी होती है ना, लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अनलिमिटेड कंपनी। लायबिलिटी अनलिमिटेड टू इट्स शेयर होल्डर। जितने शेयर होल्डर हैं उनकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। यानी कंपनी को जितना भी लॉस होगा वो कंपनी किससे वसूल करती है, शेयर होल्डर से। ठीक है, उनके जितने शेयर होल्डर हैं, अब वो वहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि उनको 50,000 का ही पेमेंट करना है या 60,000 का ही पेमेंट करना है, तो अनलिमिटेड पेमेंट वो उससे ले सकते हैं, उनकी लायबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड है। और ये क्लोज जो है हम कहाँ देखते हैं, कंपनी के एक्ट में मेंशन होता है। ठीक है, कंपनी जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं 2013, उसमें ही मेंशन होता है कि उसने क्या करना है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है उसके शेयर होल्डर का। ठीक है ना, उसके बाद दूसरी हमारी होती है लिमिटेड कंपनी, जिसमें क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। ठीक है, बस बेसिक पॉइंट यही है, लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। ठीक है, कुछ अमाउंट तक लिमिटेड है। ठीक है, अब देखते हैं लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर में क्या है कि कंपनी ने जितने भी शेयर इशू करे, मान लो अगर कंपनी ए शेयर होल्डर, बी शेयर होल्डर और सी तीन शेयर होल्डर है। ए के पास 50,000 के शेयर हैं, बी के पास 20,000 के शेयर हैं और सी के पास 10,000 के शेयर हैं। तो कंपनी की जब लायबिलिटी बनेगी, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की लायबिलिटी 1 लाख की बनी, ठीक है, कंपनी की लायबिलिटी 1 लाख की बनी, तो उस केस में हमारे पास जो भी शेयर होल्डर है ना, उनसे उतना पैसा मांगेंगे जितना कि उनके अमाउंट को देना है, उन्होंने जितना अमाउंट देना है। ठीक है, अब जैसे हमारा ए शेयर होल्डर है, अगर उसके पास 50,000 के शेयर है तो वो सिर्फ लायबिलिटी कितने की बनाएगा, ओनली 50,000 की। इसी तरह से बी हमारे पास अगर 20,000 का शेयर लेता है तो उसकी लायबिलिटी कितने की बनेगी, ओनली 20,000 की। ऐसे ही जो सी है उसकी लायबिलिटी कितने की बनेगी, 10,000 की। लेकिन टोटल लायबिलिटी 1 लाख है, तो जो बचा हुआ बैलेंस है 80,000 ये टोटल है। 20,000 का जो बैलेंस है वो कंपनी खुद से पे करेगी, उसकी अपने फंड से पे करेगी।
ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कंपनी की शेयर क्या है यहाँ लिमिटेड, शेयर होल्डर के पास जितने अमाउंट का शेयर है उतनी ही लायबिलिटी वो पे करेगी। ठीक है, अब दूसरा आता है गारंटी वाला पोर्शन। बिना कोई कंपनी जो है वो गारंटी देती है, जो शेयर होल्डर है वो कंपनी को गारंटी देते हैं। हमारे जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर गिव गारंटी ऑफ अमाउंट टू कंपनी। ठीक है, वो क्या करते हैं, शेयर होल्डर जो है वो गारंटी देते हैं अमाउंट की कि वो इतना अमाउंट कंपनी को पे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की लायबिलिटी वही 1 लाख ले लेते हैं तो जितने शेयर होल्डर ने गारंटी दे रखी है उतनी ही पेमेंट करेंगे। मान लो अगर ए ने बोला है कि वो सिर्फ 70,000 की लायबिलिटी की गारंटी लेता है, ठीक है, तो उससे कितने मांगे जाएंगे, सिर्फ 70,000 का अमाउंट मांगा जाएगा। बचा हुआ बैलेंस कंपनी खुद से पे करेगी। कंपनी क्या करेगी, खुद से ही पे करेगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर है ना, कि हमने आज क्या क्या डिस्कशन करा कंपनी के बारे में। कंपनी का मीनिंग देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और उसकी डेफिनेशन। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ द कंपनी करवाया जिसमें अनलिमिटेड और लिमिटेड दोनों कैटेगरी में बता दिया। एक आपका लिमिटेड बाय शेयर है और लिमिटेड बाय गारंटी है, दोनों केस आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट दिया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग हियर गाइस, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई।